हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो वी नेक ब्लाउज की कपड़े पे कटिंग और उसकी पूरी स्टिचिंग। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बोला था कि जल्दी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो वी नेक जो ब्लाउज है ना, तो उसे हम कैसे कटिंग करेंगे और कैसे बनाएंगे, पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले अस्तर के कपड़े खोल लिए हैं और डबल साइडेड कपड़े हमने जहाँ पे रखे हैं, जिधर से उधर ही हमने डाला है फ्रंट पार्ट के, और इसे रख के, और आपको इसमें ना थोड़ा सा भी बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि हमें जो भी बढ़ाना घटाना था हमने पेपर कटिंग में ही कर लिया है। और फ्रेंड, जिन लोगों ने पेपर कटिंग नहीं देखी है वो जाकर के पेपर कटिंग देखिए। आपको उसमें मैंने बहुत ही इजी स्टेप में वी नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये चल रहा है। तो मतलब डिजाइनर ब्लाउज है ये, जबकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई डिजाइंस नहीं डालने हैं, फिर भी ये चूँकि इसकी कटिंग ही ऐसी है कि ये डिजाइनर ब्लाउज है और हर कोई बनाना भी चाहता है और पहनना भी चाहता है। तो अगर आप बुटीक चला रहे हो तो आपके पास भी ऐसे लेडीज़ आ रही होंगी जो कि जिनको प्रिंसेस कट में वी नेक ब्लाउज चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है ना, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे अस्तर के लिए मैंने डाल दिया है, कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। और पेपर कटिंग रख करके थोड़ा भी आपको बढ़ाना घटाना नहीं है, बस बराबर बराबर कट कर लेना है। लेकिन बस यही है कि जो अस्तर के कपड़े हैं उसके ऊपर सही से आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं और इसमें ना बैक पार्ट हम ओपन करने वाले हैं और ये बेल्ट की कटिंग हो रही है। तो बेल्ट की जो कटिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो हमें बेल्ट की कटिंग में नहीं, यहाँ पे मुझे क्या हो गया ना कि प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने क्या किया ना कि बगल से कट कर दिया डबल साइडेड। यहाँ पे बेल्ट के लिए भी ना आप जो फोल्डिंग वाली साइड है ना उधर से ही लीजिएगा। तो ऐसे फोल्डिंग हर तरफ से फोल्डिंग साइड लेना संभव नहीं होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या करना है। तो मैं यहाँ अस्तर जो है ये तो दो पार्ट में कट गए हैं, तो इसे हम बीच में अटैच कर लेंगे और मेन जो फैब्रिक कट करेंगे ना वो पूरा एक बराबर कट करेंगे, मतलब उसमें कोई जॉइंट नहीं जाएगा। अभी बैक पार्ट को भी पहले कट कर लेते हैं। तो मैंने जो कटिंग बताई उसमें बैक पार्ट मैंने नहीं बताया, लेकिन बैक पार्ट जो सिंपल जैसे कटिंग होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ना 36 चेस्ट की है, तो यहाँ पर 9 इंच चेस्ट है, 2 इंच मार्जिन है, और नीचे से जैसे कमर की रहती है तो 8 इंच पे कमर और 2 इंच की मार्जिन नीचे ले ली है। नेक जो है वो शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच, और आर्महोल शोल्डर लिया है 5.5 इंच, और आर्महोल लिया है 6 इंच। 2.5 इंच की नेक की विड्थ ली है। और बस चूँकि हमने आपको कटिंग में पिछली बार मतलब जो इसकी कटिंग है उस कटिंग में मैंने आपको आर्म होल शोल्डर सब बता दिया था, इसलिए इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपको बैक पार्ट को कट कर लेना है। और बैक में भी हम वी नेक ही देने वाले हैं, बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड। फ्रंट में भी वी नेक और बैक में भी वी नेक, तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे 11 इंच पे बैक का दिया है वी नेक, और फ्रंट का जो दिया है वो मैंने पिछली कटिंग में बता दी है। तो बार बार मैं ये कहूँगी कि आप जाकर के अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको फिर से। और यहाँ पर मैंने यहाँ कटिंग कर रही हूँ, तो पहले बैक पार्ट को कट करके निकाल लेते हैं। बैक में मैंने जो फोल्डिंग साइड है वहीं पे मैंने रखा है, और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हाफ इंच आप तीनों तरफ से रख लीजिएगा, जिससे कि आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो। उसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के कट कर लेंगे, एकदम से बराबर कट मत कीजिएगा। वो मैं हमेशा अपने ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग में बताती हूँ कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चारों तरफ से लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग करने के टाइम कभी कभी कपड़े आड़े तिरछे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप उसको मैनेज कर सके। और यहाँ पर एक पार्ट और है जिसको यहाँ पे रख के हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके आप सबको कट कर लीजिए। कटिंग करना जैसे नॉर्मल आप कटोरी ब्लाउज प्रिंसेस कट ब्लाउज ही करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। बस कटिंग करके, और यहाँ पर स्लीव्स भी वैसे ही कट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स भी कट करके रख ली है। अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे तो फोल्डिंग साइड ही मैं ले रही हूँ, बस आगे जाके आड़े तिरछे है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक मुझे बराबर कपड़े मिलेंगे बस बिल्कुल उतनी ही हमें हमारी बेल्ट की जो लेंथ है वो है। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ, इसमें कोई जॉइंट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर बराबर से आप बेल्ट हो, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है बट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बराबर कर दिया। बस बेल्ट जो है, क्योंकि जब हम टक्स फ्रंट में लगाएंगे ना तो बेल्ट अपने आप, जो पेपर कटिंग है ना वो ज़्यादा है और कपड़े की कटिंग कम रहती है। तो खैर चलिए, वो तो स्टिचिंग में मैं आपको बता ही दूँगी। अब यहाँ पे बैक पार्ट हो गए और स्लीव्स हो गई और ये फ्रंट पार्ट हो गए, और अब हम इसे लेकर के चलते हैं मशीन पे। क्योंकि अब हमें स्टिच करना है तो चलिए फटाफट चलते हैं, मशीन पे चलते हैं और इसे सिलना शुरू करते हैं।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ मशीन में और अभी मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जो है ना, पहले मैं फ्रंट पार्ट के जो दोनों पार्ट है ना उसको अस्तर के साथ में पहले लगा लेना है। और इसमें राइट और लेफ़्ट को ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों राइट ही बन जाते हैं, दोनों लेफ़्ट ही बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट और लेफ़्ट को देख करके आपको अच्छे से इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए पहले हम अस्तर लगा लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने वीडियो कंटिन्यू किया है, तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि इसके वीडियो स्किप करेंगे ना तो आपको स्टिचिंग में हो सकता है कि अगर आपने नहीं की है कभी, तो एक बार आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी स्टिचिंग समझ में आ जाएगी, उसके बाद दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट पहले क्या करते हैं ना, अस्तर बैठा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ना अस्तर को बैठा लिया है कपड़े मेन फैब्रिक के साथ में, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उसको कट करके हटा लिया है, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। अब चलिए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को स्टिच करते हैं ना, वैसे ही दोनों पार्ट को पकड़ना है। और इसे ये जो मेन जो कप वाला साइड है ना, तो उसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और करके इसके बाद आपको स्टिच कर लेनी है और इसकी डबल सिलाई चला देनी है। तो मैं यहाँ पर दूसरी सिलाई डाल रही हूँ, एक सिलाई डाल दिया है, दूसरी और 2 सिलाई हमेशा डालिएगा। हाफ इंच की मार्जिन पे आपको सिलाई डालनी है, एकदम से जड़ से आप मत कीजिएगा, नहीं तो कभी भी ब्लाउज खुल जाते हैं। इसलिए हाफ इंच की मार्जिन पे ही आपको बराबर से आपको सिलाई देनी है, और वो हाफ इंच की मार्जिन दोनों तरफ आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों को बना लिया है और काफ़ी अच्छे से इसके जो पफ है बहुत अच्छे से उठ भी रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि इस दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको पकड़ के ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं इसको। तो ये जॉइंट भी हो गई है। अभी क्या करना है ना, अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने, और ये देखिए हो गई है ये। तो आप चाहे ना तो इसमें कप भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डबल अस्तर करना पड़ेगा, एक अस्तर और चाहिए जब आप कप डालेंगे। तो यहाँ पे वो हो गई है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे जो हमारी जो ये है ना, तो ये देखिए हमने कट किया, बराबर से बैठ गई है। अब बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ से रखा और अस्तर को नीचे की तरफ से रखूँगी। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, और कोई भी आपको इसके ऊपर से फिर बाद में पट्टी वट्टी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी पाइपिंग नहीं लगवाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, तो आप इस तरीके से स्टिच कीजिए। यहाँ पे नीचे में अस्तर रखिए और ऊपर में मेन फैब्रिक को रख दीजिए, बीच में ब्लाउज के पार्ट रहेंगे, और इसे दबाते हुए सेंटर से सिलाई करना है। सेंटर से पकड़ के आपको ध्यान रखना है कि नीचे का अस्तर और ऊपर के मेन फैब्रिक और ब्लाउज सब अपने आपस में अटैच होते जाएं, और हाफ इंच की मार्जिन पर सिलाई देनी है। तो ये बराबर से पकड़ के इसको आप अच्छे से हाफ इंच की मार्जिन पे इसको स्टिच कर दीजिए। अस्तर को नीचे की तरफ से रखेंगे, मेन फैब्रिक को ऊपर से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है बिल्कुल वैसे रखना है। इससे बहुत सफाई रहेगी ब्लाउज में, और ब्लाउज बहुत अच्छी, मतलब ऊपर से भी और अंदर की तरफ से भी अगर कभी आप पलटेंगे ना तो सिलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी, और बहुत अच्छी। मैं इसी टाइप से हमेशा ब्लाउज आपको बताती हूँ बनाना, और यहाँ पर भी वही है। तो इसको करके और यहाँ पर इस साइड से आपको कर लेना है। तो ये हो गई, और एक सिलाई और चला लीजिए, ताकि क्या होता है कि मजबूती हो जाती है। रेडीमेड ब्लाउज में यही प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे सिलाई एक रहती है,
तो खुलने का डर होता है। यहाँ पे डबल सिलाई कर लीजिए तो कभी खुलेंगे नहीं, ब्लाउज़ के कोई भी पार्ट नहीं खुलेंगे आपस में। और ये हो गई है, तो यहाँ पे हमने बेल्ट को ऊपर से अटैच किया है। अब इसको हम नीचे की तरफ से कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ को भी देखिएगा आप। और कट मार कर आपको पलट लेना है इसको। तो यहाँ पे कट मार के मैंने दोनों तरफ से नीचे को भी, अस्तर को नीचे तरफ से कर लीजिए, मेन फैब्रिक को भी, और इसके बाद आप एक टॉप की सिलाई यहाँ पे मार लेंगे। तो ये मैं कर रही हूँ, यहाँ पे टॉप की सिलाई मैं दे रही हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टक्स जो हमने डाली है वो आड़े तिरछे नहीं होने चाहिए बराबर, नहीं तो कप जो हमने पफ बनाया है ना ब्लाउज़ का वो दब सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो टक्स है उसको बराबर से आपको अंदर की तरफ ही रखना है। और ये करके यहाँ पे कट कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर बेल्ट जो है साइड से करके, और नीचे के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि नीचे तो खुले हुए हैं तो इसको पहले हम एक स्टिच डाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक पट्टी डालेंगे। तो यहाँ पे जो भी अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा आपको चुन्नट बैठ रही है, कपड़े एक्स्ट्रा मतलब ये हो रहा है, क्योंकि हमने तो ऊपर में तो ये है ना टक्स बैठी हुई है ना ब्लाउज में, तो नीचे की तरफ बेल्ट में चुन्नट वगैरह कपड़े लगते हैं, तो उसको आप हल्का हल्का चुन्नट देते हुए सिल ले ताकि बेल्ट बराबर से दिखे। उसके बाद एक पतली पट्टी मैंने यहाँ पे क्या की है, कपड़े की जो अस्तर हमने बनाया है ना, अस्तर के कपड़े की मैंने यहाँ पट्टी डाली है। जो कमर पट्टी आप डालते हैं ब्लाउज बनाते हैं तो बस वैसे ही पट्टी डाल के और उसको पलट लेना है अंदर की तरफ से। आप उसको बाद में उसको तुरपाई कर लीजिए। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 नंबर की एक सिलाई दे देंगे जिससे कि ये तब तक सेट हो जाएगी। बाद में आपको तुरपाई करके उस सिलाई को आप खोल के हटा दीजिए, या फिर आप चाहें तो आप 3 नंबर पे सिलाई करके इसको फाइनली आप सिलाई करके भी रख सकते हैं। लेकिन जो पट्टी वगैरह कहीं पर भी लगाइए ना कमर पट्टी, तो उसमें ना आप टाँके दीजिए, मतलब उसको तुरपाई करिए तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगती है ब्लाउज़ की। तो इसलिए मैं बाद में सिलाई खोल करके तुरपाई करके सिलाई खोल दूँगी। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया। देखिए वी नेक ब्लाउज़ की फटाफट से ये सिलाई भी इसकी कंप्लीट हो गई है। और बाकी के जो पार्ट है उसको भी हम अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने वी कट किया है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजी था ना कटिंग करना और स्टिच करना। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अब हम आ गए हैं बैक पार्ट में, और बैक पार्ट में हमने वी नेक में ही ये किया था। तो अब क्या करना है, नीचे में आपको सीधा करके आपको मेन फैब्रिक ब्लाउज की फैब्रिक को रख करके ऊपर से अस्तर रखना है, और नेक को हमें पहले नेक पे स्टिच करनी है, फिर उसे हमें कट करना है। तो चलिए इसको भी पहले हम स्टिच कर लेते हैं। और इसको बराबर से पकड़ के, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आप पिन से उसको सिक्योर कर लीजिए दोनों पार्ट को। उसके बाद आप उस पर स्टिच करके, और वी नेक है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है और अपने आप में ही डिज़ाइनर ब्लाउज हो जाती है। तो बस वी नेक में इसको आपको ये करना है, स्टिच करना है, और उसके बाद कट करके और पलट लेना है कपड़े को। तो गले पे आप चाहें तो पाइपिंग डाल सकते हैं, मैं यहाँ पाइपिंग नहीं डाल रही क्योंकि कपड़े पे, पूरे कपड़े पे मिरर वर्क है, तो वो अपने आप में ही बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। ये ब्लाउज बनने के बाद लगेंगी, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रही हूँ। और ये जो इस टाइप से ब्लाउज अगर आप बना के, क्योंकि पाइपिंग अगर आप डालेंगे ना तो या तो आप गोल्डन डालेंगे, सिल्वर डालेंगे, गोल्डन तो इस पर चलेगा नहीं क्योंकि वाइट मिरर है इसमें, तो इस पर आप सिल्वर डालेंगे। और सिल्वर आप डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी ब्लाउज साड़ी के साथ में ना सिल्वर ब्लैक तो मैच कर जाता है, सिल्वर नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ऐसी ब्लाउज, ये जो जिस कस्टमर के हैं तो उनको ऐसी ब्लाउज चाहिए कि ये ब्लाउज ना वो कभी भी किसी भी साड़ी पे, जैसे रेड साड़ी, ग्रीन साड़ी, किसी पे भी पहन सके। तो बस उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने कोई पाइपिंग वगैरह यूज़ नहीं किया है। अगर आपको पाइपिंग वाली ब्लाउज भी देखनी है ना इसकी, तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसकी पाइपिंग वाली, इसमें पाइपिंग कैसे, हम हिडन पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं जिसकी सिलाई बाहर से दिखे नहीं और पाइपिंग भी लग जाए, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ब्लाउज में शेयर किया हुआ है आपके साथ में, तो आप मेरे जाकर के अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्लाउज मिल जाएंगे जिसमें मैंने जो डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका, उसको लगाने का तरीका, उसको हिडन तरीके से कैसे लगाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन अगर न्यू वीडियो चाहिए ना तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर भी नेक में देख रहे हैं कि कोई भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस दबाते हुए सिलाई पे एक टॉप की सिलाई देनी है पलट करके, और ये नेक जो है वो रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से इसे हमने कर लिया है। उसके बाद चारों तरफ से जो इसकी सिलाई है वो सिलाई हमें डाल लेनी। चलिए अब क्या करते हैं, नेक तो बन के रेडी हो गई है, अब इसके चारों तरफ से हम सिलाई डाल लेते हैं, और उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके हमें हटा देना है।
तो चलिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे उसे स्टिच भी कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेते हैं। और उसके बाद जो बैक में जो टक्स होते हैं ना, 4 इंच की टक्स, वो टक्स यहाँ पे डाल लेते हैं। 1 इंच की, हाफ इंच की, हम हाफ इंच की लेंगे विड्थ, तो वो लगने के बाद डबल साइडेड वो 1 इंच हो जाती है। तो यहाँ पे हमें 1-1 इंच की जो है ना वो टक्स ले लेनी है और 4 इंच की ले लेनी है, ठीक है ना। और टक्स पे भी, ये टक्स कितनी लेनी चाहिए, कितनी लंबी लेनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लेनी चाहिए, इस पे मैंने एक वीडियो ही अलग से बना करके डाला हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम बैक साइड के टक्स में हो ना, तो आप उस वीडियो को देखिए, तो आपको सारी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। और देखा हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे मैं स्लीव्स में भी अटैच कर लेती हूँ। स्लीव्स को भी वैसे ही आपको अटैच कर लेना है। तो वैसे ही आपको उल्टे साइड कर लेना है इसको, और करके पलट लेना है, तो जिससे कि नीचे में आपको इसमें कोई भी पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पट्टी लगानी है तो आप फिर पट्टी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और ऐसे करके स्लीव्स को भी आपको कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स ली है वो 4 इंच की ली है। और ये स्लीव्स की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है। अभी इधर ही रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, 3 इंच की, 2.5 इंच की, 4 इंच की। अगर आपको कटिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप जाकर को वीडियो देखिए, वहाँ से आपको आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने बहुत सारी स्लीव्स की कटिंग बताई है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स की स्टिचिंग भी कर ली है, अस्तर के साथ में लगा लिया है। तो ये स्लीव्स हो गई है रेडी, छोटी सी प्यारी सी स्लीव्स। और इसके बाद यहाँ पर हमें कमर पट्टी डालनी है। तो बैक पार्ट में भी मैं कमर की पट्टी डाल रही हूँ कपड़े की। और कॉटन वाले जो हमने अस्तर के कपड़े लिए हैं ना, उसी की डालिएगा। ऊपर की जो फैब्रिक है वो ना उसमें चुभने वाले, मतलब उसमें ऐसे तो मिरर जो है वो प्लास्टिक के हैं, चुभते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कमर पट्टी हमेशा कॉटन की ही डालनी चाहिए। तो डाल करके यहाँ पे मैं टॉप की सिलाई दे रही हूँ और बाद में पलट के उसके अंदर तुरपाई कर लेनी है। अभी मैं एक इस पर सिलाई डाल दूँगी 5 नंबर की, और बाद में आपको अंदर से तुरपाई करनी है। तो कमर पट्टी हमेशा, मैं एक बार फिर कहूँगी कि आपको हमेशा उसको तुरपाई करके रखनी है। यहाँ पे मैं 5 नंबर की सिलाई डाल रही हूँ, उसको मैं बाद में खोल दूँगी, तो फिनिशिंग अच्छी आती है कमर की। खैर चलिए वो हो गई है। अब स्लिप्स अटैच करना है। तो स्लिप्स अटैच करना तो बहुत ही आसान है। उसको भी यहाँ सेंटर से ही दबाना है आपको, और सेंटर से ही सिलाई करनी है, जैसे हमने बेल्ट की सिलाई की थी ना, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि लास्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा या कम होगा ना, तो हम लास्ट में मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो हमने बराबर कटिंग की हुई है, इसलिए मेरी तो एकदम बराबर बैठेगी। लेकिन जो विगनर्स हैं तो उनका छोटा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको सेंटर से ही करना है, और मैं हमेशा सेंटर से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे तो ब्लाउज़ की जो स्लीव्स की जो कटिंग है और जो ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक है, सब जाकर बराबर बैठेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गई है, लेकिन आप हमेशा सेंटर से ही स्लीव्स की स्टिचिंग कीजिएगा। तो ये हो गई है। एक सिलाई और डाल लेनी है। मैं हमेशा हर जगह पे 2 सिलाई डालती हूँ, 2 स्टिच हमेशा डालिएगा, क्योंकि 2 स्टिच करने से क्या होता है ना कि ये मतलब खुलते नहीं है, वो मैंने बार-बार आपको बताया है। तो चलिए वो हो गया। अब यहाँ पे जो हमने वी नेक किया है ना, तो ये वी नेक जैसे बहुत लोगों को बहुत बड़ा लगता है। वी नेक तो ये तो हो गया है। अब चाहे तो यहाँ पे एक पट्टी डाल करके आप इस तरीके से, और थोड़ा-सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए तो। तो यहाँ पे मैं बाद में आपको करके भी दिखाऊँगी। अब यहाँ पे ये जो हमारी ब्लाउज़ है वो हो गई है रेडी। अब हमें बैक से ओपन करना है। तो यहाँ से हम डालेंगे कट और बैक से ओपन करेंगे, बैक से पट्टी लगाएँगे, क्योंकि कहीं से तो हमें ओपन करना था। आप या तो फ्रंट से कर सकते हैं, नहीं तो बैक से कर सकते हैं। तो फ्रंट से करने से अच्छा है कि बैक से कर लीजिए, बैक में ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। फ्रंट में क्या होता है कि क्योंकि आपने फ्रंट में डिजाइनर मतलब वी नेक डाली है ना, तो वो क्या होगा कि मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस वजह से आप ये कर लीजिए, बैक में डाल लीजिए। वैसे आप चाहें तो फ्रंट में भी डाल सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको फ्रंट में डालने का तरीका भी बताऊंगी, बहुत ही अच्छे ईजी स्टेप में, जिससे कि आप फ्रंट में वी नेक का मज़ा भी ले सकते हैं, उसके ब्लाउज़ के मतलब स्टाइलिश ब्लाउज़ के आप लुक भी देख सकते हैं, और आगे से ओपन भी कर सकते हैं, आगे से ही बटन बना सकते हैं। तो उसकी मैं दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बैक के साथ में मैंने किया है, तो आई और हुक की पट्टी आपको लगा लेनी है। और इस तरीके से जो हमारे ब्लाउज़ है वो अब धीरे धीरे हो गए हैं रेडी। तो आपको पूरी वीडियो आपने देखी है अगर, तो आपको पूरी स्टिचिंग, कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं ना जिनको बैक पार्ट में बटन पसंद नहीं आते हैं। उनको हमेशा हर डिज़ाइन में आप उनको फ्रंट ओपन ही चाहिए होता है। तो उन लोगों के लिए बैक पार्ट में जो बटन है ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो उनको मैं यही कहूँगी कि वो अगर आपको फ्रंट में करना है ना, तो आप फ्रंट में इसी तरीके से आप फ्रंट में भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेक जो है ना, नेक की जो साइज़ है ना, जैसे हमने 9 इंच ली है ना, उसको आप 6 इंच पे लाइए, और फिर आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आगे से पल्ला रखेंगे तो वैसे भी वो डिप नेक इतनी पता नहीं चलेगी, सिर्फ ऊपर से आपको वी नेक दिखेगा। तो आप चाहें तो फ्रंट से ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ
भी नहीं है, कोई भी साइंस इसमें नहीं छुपी हुई है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो बैक से बना दिया है। और ये जो है ये, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं जो स्टाइलिस्ट डिजाइनर ब्लाउज तो बनवाती हैं, बट उनको ना फ्रंट ओपन चाहिए होता है, बैक ओपन नहीं चाहिए होता, बहुत को साइड में चेन नहीं। जैसे आप इस तरीके से बना रहे हैं ना, तो आप बैक से भी आप ओपन नहीं कर सकते थे, नहीं कर, अगर करना चाहें तो नहीं करके आप साइड से चेन डाल सकते हैं। तो साइड से चेन कैसे लगाएं इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा जा कर के उस वीडियो को। तो यहाँ पे ये हमारी जो ब्लाउज है वो बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आगे में मैंने यहाँ पे पट्टी भी डाल दी है। तो ये लुक है, मैंने दोनों लुक दिखाया है। आपको कौन सा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फ्रेंड, मैं अपने वीडियो से अब यहीं से लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।